जय श्री राम। जय श्री राम। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभु शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाग तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रगटि कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहि ना जाय मुँह पाहि, जो विलोकि बहु काम लजाहि। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोनों, सांवर कुंवर सखी सुठी लूना। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं कि धरि धीरज एक आली सयानी। सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु। भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दोई रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पितापन मुनि अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया कि परबस सखिन लखे जब सीता। भयउ गहर सब कहीं सभी था, पुनियाउब एही बुरिया काली। अस कही मन बीसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी कि गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़े धीर रामपुर आने,
फिर अन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य बड़ी भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। कि देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका मन प्रेम कम नहीं पड़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन सिंह चाप विसुरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मैं मृदुमस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विस्फूर्ति मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय श्री राम, जय श्री राम।